गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा चैनल जो कि आपको गाइड करेगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज बात करते हैं कि स्टेप्स टू स्पीक इन इंग्लिश के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग। कोई भी लैंग्वेज आपको अगर बोलना है तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। बच्चे भी जब पहली बार जाते हैं नर्सरी वगैरह में पढ़ने के लिए, नर्सरी एलकेजी इन फर्स्ट स्टेप्स, तो उनको भी सबसे पहले रीडिंग ही सिखाई जाती है, रीडिंग एंड रिकग्निशन। तो हमें रिकग्निशन पता है दैट वी आर ओनली, कोई इंटरमीडिएट है, कोई ग्रेजुएट है आप में से जो वीडियोस को देख रहे हैं। तो रीडिंग, अब रीडिंग क्या करें? कोई भी इंग्लिश बुक आप रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं और मैगज़ीन आप रीड कर सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर्स कि आप क्या रीड करना चाहते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करना। मिनिमम 1 घंटा 1 आवर एवरी डे रीडिंग बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। सेकंड, रिकॉर्डिंग योर वॉइस। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। वाइल रीडिंग रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन योर वॉइस। अपनी वॉइस को सुनिए ताकि आपको पता लगे कि आपके प्रोनाउंसिएशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपकी जो रेस है वो खुद से है, ना कि किसी और से है। अगर आपको आगे निकलना है तो खुद से आगे निकलना है। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस तो खुद ही आपको मेहनत करनी है और खुद ही सक्सेस को अचीव करना है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर एफर्ट, योर हार्ड वर्क। रीडिंग करनी है, रिकॉर्डिंग योर वॉइस करनी है और लिसनिंग योर वॉइस, ताकि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल पाए कि आपका प्रोनाउंसिएशन में कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थर्ड, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अब आपको ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। या फिर आप कहीं ऐसे माहौल में हैं कि जहाँ पर आप इंग्लिश बोल सकते हैं और दूसरे को समझ भी आ रहा है, तो यू शुड स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है फॉर ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो सिंपल रूल है कि आप रीडिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए और अपनी वॉइस को लिसन कीजिए, क्योंकि आपको अपने लैंग्वेज को बेहतर बनाना है टू मेक योर पर्सनैलिटी बेटर। व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग योर वॉइस, तो आप देखेंगे आप में यू विल फील द इम्प्रूवमेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंटली बोलना, बट उसके लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। बिकॉज एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स भी रहता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और लिसन कीजिए और ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलना। बहुत ज़रूरी है ट्राई करना, यानी कि वैन कहते हैं जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बट स्पीकिंग, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश बेटर, तो आपको यू हैव टू स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश। तो इस तरीके से, बट जो बेसिक्स हैं वो रीडिंग है, बहुत ज़रूरी है। रीडिंग बहुत ही मस्ट है इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। कुछ जैसे वर्ड्स आपको हम बताएं, कुछ जैसे कि वर्ड्स, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, आपको स्टार्ट करनी है तो यू कैन, इफ़ यू वांट टू आस्क समवन व्हाट इज़ द टाइम एंड हाउ आर यू, these kind of word which help you to start a communication। तो कम्युनिकेशन का क्या है कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो, आप यू आर द गिवर एंड द समवन इज़ रिसीवर। तो आप एक मैसेज दे रहे हैं और समवन इज़ रिसीविंग दैट मैसेज। तो मैसेज क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर कब होगा? जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, ताकि आपकी जो वर्ड्स हैं वो रिसीवर यानी कि जो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो आपके वर्ड्स को प्रॉपरली समझ पाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको, यू विल हैव द complete knowledge about the pronunciation also। तो बट यू हैव टू नीड वन थिंग
कि यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. रीडिंग, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.